दोस्तों जेकेपीएससी 10+2 लेक्चरर्स की जो नोटिफिकेशन आई थी, आप जानते हैं कि जब एडवर्टाइज हुआ था, आप जानते हैं रिक्रूटमेंट अलग अलग सब्जेक्ट्स में लाइक जो लेक्चरर की वैकेंसीज आई थी जिनको एडवर्टाइज किया गया था, उनके हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। हम स्पेसिफिकली हम सिलेबस को लेके बात करेंगे। सिलेबस को लेके क्या अपडेट है, तो उस पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम काउंसलर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों तक ये अपडेट पहुंच चुकी होगी। अब क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनको पता नहीं है, जिनको इस चीज़ की खबर नहीं है कि कब आपका जो सिलेबस है ऑफिशियल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज वो आएगा। तो इसीलिए ये ज़रूरी था कि हम आपको इसके हवाले से कुछ इंसाइट्स दे दें। देखिए दोस्तों, ये आप जानते हैं कि यहाँ पे मैंने एक नोटिस शेयर किया था। ये 27 फरवरी, आज से करीब 10 दिन पहले की ये नोटिस है। और इसमें क्या हुआ था कि एक कमेटी को फ्रेम किया गया था, ठीक है। और उस कमेटी का, देखिए, ये मेरे हिसाब से शायद पहली बार ऐसा हुआ है जेकेपीएससी का। जितनी भी यहाँ पे बताया गया है 27 डिफरेंट डिसिप्लिन्स, ठीक है, 27 अलग अलग डिसिप्लिन्स में जो है वो क्या कहा गया था, फॉर फ्रेमिंग द सिलेबस ऑफ 27 डिफरेंट डिसिप्लिन फॉर विच 594 पोस्ट ऑफ लेक्चरर्स हैव बीन रेफर्ड टू द सर्विस कमीशन। अब देखिए, आप जानते हैं कि 594 ऐसी वैकेंसीज हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, उनको रेफ़र किया गया था। और उस पे जब जेकेपीएससी ने फॉर्म्स आउट किए, उनकी एडवर्टीजमेंट जारी की, और अब जो है वो 27 सब्जेक्ट्स की, अलग अलग सब्जेक्ट्स की 27 जो अलग अलग सब्जेक्ट्स इन्होंने एडवर्टाइज किए हैं, उन अलग अलग सब्जेक्ट्स में क्या है कि उनका जो सिलेबस है, सिलेबस तो अभी तक आया नहीं था, लेकिन सिलेबस को फ्रेम करने के लिए एक कमेटी को ड्राफ्ट किया गया है। अब देखिए कमेटी कौन सी है। सबसे पहले नंबर पे है डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन कश्मीर। कश्मीर के जो डायरेक्टर हैं, ये चेयरमैन रहेंगे इसके कमेटी जो सिलेबस फ्रेम करेगी, ठीक है। डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन जम्मू ये मेंबर रहेंगे। उसके बाद स्पेशल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये मेंबर रहेंगे। रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, ये भी मेंबर रहेंगे। और रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, तो ये भी जो है वो ऑनरेबल आपके मेंबर रहेंगे। तो ये 5 हाईली इस्टीम्ड जो ऑफिसर्स हैं, ये इस चीज़ को देखेंगे और नोटिफाई करेंगे सिलेबस के बारे में जो है वो चीज़ें देखेंगे कि ड्राफ्ट किया जाए, कैसे किन किन सब्जेक्ट्स पे जो है वो अलग अलग कैसे कैसे जो है वो सिलेबस रहना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए सिलेबस में, वो सारी चीज़ें जो है वो कर दी जाएंगी। अब यहाँ पे कैंडिडेट्स के मन में सबसे बड़ा डाउट ये है कि भाई सिलेबस में, अब इससे पहले का जो प्रीवियस सिलेबस था उसमें क्या था कि उसमें ऐसा प्रोसेस था कि उसमें सिर्फ सब्जेक्ट ओरिएंटेड सिलेबस था, ठीक है। उसमें सब्जेक्ट ओरिएंटेड सिलेबस था और कुछ और सिलेबस नहीं था। लेकिन इस बार भी मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपके सब्जेक्ट का ओरिएंटेड ही होगा सिलेबस, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद आपका 10 या 15 मार्क्स का जो है वो एडिशनल आपका जीके हो सकता है। मान लो 5 मार्क्स का आपका जीके, ओवरऑल जीके रख सकते हैं, ठीक है, या 5 मार्क्स का आपका रीजनिंग मैथ्स रख सकते हैं, 5 मार्क्स का इस तरह का 5, 10, 15 मार्क्स का जो है वो हो सकता है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये इतना रखेंगे, ठीक है। बाकी विद इन डेज हमें जो है वो बहुत जल्द हमें इस चीज़ की जो है वो अपडेट मिल जाएगी। 27 ऑफ मार्च से पहले हमें इस चीज़ के बारे में नोटिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो
बस ये था एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, क्योंकि कैंडिडेट्स के मन में ये डाउट था और चीज़ें क्लियर नहीं थी, इसलिए ये आपको जो है वो आपका क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं आपसे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुद